रायगढ़ शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के दावे तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन शहर की सड़कों की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। प्रमुख मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण ने न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया है, बल्कि आम लोगों का सड़क पर चलना तक मुश्किल हो गया है। कहीं सड़क के किनारे लकड़ी टालों ने कब्जा जमा रखा है, तो कहीं ठेले पसरे और दुकानों के बाहर फैला सामान राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। हर्ष न्यूज की टीम ने शहर की ऐसे ही कई इलाकों का जायजा लिया, जहां हर दिन जाम और अव्यवस्था आम बात बन चुकी है। स्मार्ट और सुंदर शहर बनाने के दावे तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन रायगढ़ की सड़कों की हकीकत इन दावों को आईना दिखा रही है। शहर के प्रमुख मार्ग अतिक्रमण की गिरफ्त में हैं और हालात ऐसे हैं कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। रायगढ़ शहर को संवारने की करोड़ों की योजनाएं जमीनी हकीकत के सामने बेअसर नजर आ रही है। सड़कों पर पसरा अतिक्रमण शहर की खूबसूरती नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था का भी दम घोट रहा है। हर्ष न्यूज ने शहर के कुछ ऐसे ही इलाकों को फोकस किया है। जहां सड़क किनारे और दुकानों के बाहर हो रखे अतिक्रमण के चलते रोजाना आम जनों को आवाजाही करने में दिक्कतें होती है और हर हमेशा यहाँ जाम की स्थिति निर्मित होती है। ये है पुरानी बस्ती अंतर्गत शिवानगर के रास्ता केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से चांदनी चौक की ओर जाता है। इसी रोड पर SBI का मेन ब्रांच भी स्थित है, जिसके चलते सुबह से लेकर शाम तक इस इलाके में भीड़ भाड़ बनी रहती है। मगर इस रोड में सड़क किनारे संचालित हो रहे लकड़ी टाल राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इस मार्ग पर एक नहीं बल्कि 3 जगह सड़क किनारे लकड़ी टाल है, जहां की लकड़ियां सड़क तक फैली रहती है। लकड़ी का तौल भी सड़क पर किया जाता है। इसके चलते इस मार्ग पर ट्रैफिक भी प्रभावित होती है और स्वच्छता अभियान को भी यहाँ धक्का लगता है। इसके बाद हम चलते हैं शहर के बीच स्थित हंडी चौक की ओर। ये एक ऐसा चौराहा है जहाँ दिन भर जाम की स्थिति बनती है। चूँकि यह शहर का प्रमुख मार्ग है, लिहाजा सुबह से लेकर रात तक यहाँ ट्रैफिक का दबाव बना रहता है। मगर यहाँ से गुजरना किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि यह चौक चारों तरफ से बेजा कब्जा की भेंट चढ़कर सिकुड़ सा गया है। एक तरफ जहाँ यहाँ अनाथालय की ओर जाने वाले मार्ग में एक गद्दे वाले दुकानदार ने सड़क पर कब्जा कर रखा है और अपनी दुकानदारी जमा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर नटवर स्कूल जाने वाले मार्ग में सड़क किनारे मटका बेचने वाले दुकानदार ने अपनी पूरी दुकानदारी फैला रखी है। सुबह और शाम यहाँ मटका और मिट्टी से बने अन्य बर्तन खरीदने के लिए सड़क पर ही लोगों की भीड़ जमती है और लोगों को आवाजाही करने में परेशानी होती है। शहर के अंदर का हाल तो और भी बेहाल होता जा रहा है। यहाँ हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी प्रतिमा चौक से, जहाँ सड़कों पर लगने वाले ठेले और पसरों के कारण हर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। शाम होने के बाद तो इस चौक से दूसरे चौक तक पहुँचने में कभी कभी 15 से 20 मिनट तक का समय लग जाता है। इसी चौक से लगे श्याम टॉकीज वाले गली में तो घुसना तक मुहाल है, क्योंकि यहाँ दुकानदारों ने आधी सड़क पर ही
कब्जा कर रखा है। दुकानों के बाहर तक सामान फैला होने के कारण यह सड़क नाम मात्र के लिए बच जाती है। ऐसे में यदि यहाँ एक 4 पहिया भी प्रवेश कर जाए तो 2 पहिया वालों की मुश्किलें बढ़ जाती है। यह स्थिति आज की नहीं बल्कि बरसों से यहाँ का हाल बेहाल है। यही हाल सुभाष चौक से लेकर न्यू मार्केट होते हुए गौरी शंकर मंदिर चौक तक जाने वाले मार्ग का हो रखा है। शहर में इन मुख्य मार्गों पर एक तरफ जहां दुकानदारों ने सड़क के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा रखा है, तो बचे हुए कुछ हिस्सों पर ठेले वालों ने कब्जा कर रखा है। न्यू मार्केट से लेकर गौरी शंकर मंदिर के बीच तो शाम होते ही सड़क कहाँ है नजर ही नहीं आती। सड़क के एक छोर पर जहां अवैध पार्किंग हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर ठेले वालों और कुछ दुकानदारों के कारण आधी सड़क ही गायब हो जाती है, जिसके चलते इस मार्ग से 4 पहिया तो क्या 2 पहिया वाहनों का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। यदि समय रहते प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई तो रायगढ़ की सड़कें आने वाले दिनों में पूरी तरह अतिक्रमणकारियों के कब्जे में नजर आएगी और शहर की सुंदरता सिर्फ योजनाओं और होर्डिंग्स तक सिमट कर रह जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार विभाग सिर्फ अभियान चलाने की औपचारिकता निभाते हैं या शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए स्थायी कार्रवाई भी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार विभाग कब जागेंगे? क्या कार्रवाई सिर्फ अभियान तक सीमित रहेगी या शहर को वास्तव में अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाए जाएंगे? फिलहाल शहरवासी राहत का इंतजार कर रहे हैं। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।